नमस्ते, दी ललन टॉप पर मैं सोनाली हूँ। भारतीय कानून व्यवस्था के तहत जानवरों को भी दया, करुणा और सम्मान का अधिकार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार 1 जुलाई को अपने एक आदेश में ऐसा कहा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जानवरों को खाने और लोगों को उन्हें खाना देने का अधिकार है। कोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी AWBI को निर्देश दिया कि वो दिल्ली के सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से परामर्श कर स्ट्रीट डॉग्स को खाना देने की जगह निर्धारित करे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि जानवरों की रक्षा करना हर एक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। उसने स्ट्रीट डॉग्स के खाने की व्यवस्था और उनको खाना देने को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस R मिर्धा ने आदेश में कहा, सामुदायिक कुत्तों को खाने का अधिकार है और नागरिकों को सामुदायिक कुत्तों को खिलाने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी होगी ताकि इससे दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, दूसरे लोगों या समाज के अन्य सदस्यों को नुकसान, बाधा या उत्पीड़न ना हो। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने घर के निजी द्वार, बरामदे या ड्राइववे पर आवारा कुत्तों को खाना खिला सकता है, लेकिन ऐसा उस जगह नहीं किया जा सकता जो कॉमन हो या जिसे दूसरे व्यक्ति भी इस्तेमाल करते हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने AWBI को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए कि प्रत्येक RWA एक पशु कल्याण समिति का गठन करे। कोर्ट ने कहा कि कमेटी गठित कर 4 सप्ताह के भीतर बैठक की जाए। समिति में निदेशक, पशुपालन विभाग या उनके नामित व्यक्ति शामिल होंगे। कुत्तों को खाना देने के लिए खास जगहें बहुत कम निर्धारित की गई हैं। इस संबंध में किसी भी तरह की शिकायत को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि लोग अपने निवास क्षेत्रों की पशु कल्याण समिति के माध्यम से इसका निवारण कर सकते हैं। ऐसा न करने पर इस मुद्दे को RWA के माध्यम से AWBI के संज्ञान में लाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जानवरों के प्रति क्रूरता को प्रतिबंधित करने वाले कानून हैं। इसके बावजूद नागरिकों में इसकी अवहेलना की जाती है, प्रवृत्ति बढ़ रही है। कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया कि कई बार सरकारी अधिकारी भी कानून से उलट निर्णय ले लेते हैं। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, इस तरह की अवहेलना को सरकारी कर्मचारी की ACR फाइल में नोट किया जाना चाहिए। यदि AWBI को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे संबंधित कार्यालय को भेजा जाना चाहिए ताकि CCS नियमों के अनुसार उचित कार्यवाही के लिए सरकारी कर्मचारी की ACR फाइल में रखा जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात पर जोर दिया है कि कुत्तों का अपना इलाका होता है और वे समूह में रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके खाने की जगह सुनिश्चित करनी होगी ताकि कुत्ते आपस में लड़ाई ना करें। अदालत ने भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है, निर्देश दिया है कि स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने वाले लोगों का उत्पीड़न ना हो, ना ही उन्हें कोई भी बाधा आए। अगर कहीं कुत्तों की देखभाल या फिर खाना देने वाला उन्हें नहीं है तो अधिकारियों को वहां कुत्तों के लिए भोजन और पानी का इंतजाम करना होगा। कोर्ट ने आवारा जानवरों की बढ़ती तादाद को लेकर भी अपनी चिंता जताई। उसने कहा कि कुत्तों की नसबंदी और साथ ही टीकाकरण करना जरूरी है। इसके साथ ही इन स्ट्रीट डॉग्स को, कुत्तों को दोबारा उसी क्षेत्र में वापस रखना होगा जहां से उसे उठाया गया था। अदालत ने आगे कहा कि जिन कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण हुआ है उन्हें नगर पालिका इलाके से हटा भी नहीं सकती। कोर्ट ने कुत्तों के बीमार या घायल होने की स्थिति में RWA के फंड से पशु चिकित्सकों द्वारा उनके इलाज कराने की बात भी कही है। ये स्टोरी आपके लिए लिखी हमारे साथी प्रशांत ने। मैं हूं सोनाली, देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।